मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ज्ञानानंद नाम का ग्रंथ, सत्य महाव्रत नाम का अध्याय और रचयिता है श्री शुभचंद्राचार्य जी। तो अभी अपन सत्य महाव्रत के परिप्रेक्ष्य में उसके जो बैकग्राउंड है उसमें वस्तु के स्वरूप को कैसे सत्यता से जानना, उसको अपने जीवन में उतारना, और मैंने जीवन में उतार चुका हूं इसका एक्सप्रेशन के लिए जो वाणी का प्रयोग किया जाता है वो वाणी अपने आप ही सत्य बन जाती है। आचरण सत्य है क्योंकि ज्ञान सत्य हुआ, मान्यता सत्य हुई, और इसलिए अब जो कुछ भी वचनों में आएगा वो उसी का अंश आएगा जो मेरे जीवन में आ चुका है। इसलिए जहां जहां भी सत्य बोलने की बात कही जाए, जैसा मैंने आपको पहले कहा, उसमें ये अवश्य जान लेना कि ये सत्य बोलने वाला है वो सत्य से पूरी तरह से अनुरक्त है, सत्य उसके जीवन में आ चुका है, सत्य उसने जान लिया है। इसलिए बिना किसी संकोच के सत्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हमारे अंदर जरा भी कोई कषाय या किसी तरह का संकोच होगा, कोई जो हमारी कषाय भी बैकग्राउंड में होंगी, तो सत्य का प्रतिपादन संभाषण हो नहीं सकता। ये इसकी परफेक्शन की जो दशा है वो मुनियों को होती है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ हम तो नहीं कर सकते, हम मत कर सकते हैं तो नहीं करिए, आपके जीवन में अभी वो भूमिका नहीं आई है, लेकिन करना क्या है इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हमें कहाँ तक पहुंचना है, तो वो जो संभाषण आता है जीवन में उसका एक भाग मौन भी है कि जानना क्या है। सब कुछ जान लिया, बोलने का भाव ही नहीं आता, क्या बोलूं, कर्तापने का भाव ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं इसको ठीक कर सकता हूं, उसको ठीक कर सकता हूं, तो क्या बोलूं। संसार की जो स्थिति चल रही है उसमें मैं कुछ भी दखल दे नहीं सकता, इसलिए क्या बोलूं। तो मौन रखने वाले के पास में ये सब एकमात्र ये विकल्प होता है कि जो कुछ जैसा घटित होना है स्वाभाविक रूप से होता है, मैं अपने कल्पना के कारण या अपने जो मुझे आकुलताएं रहती हैं, जो फ्रस्ट्रेशन रहता है, उसके कारण कुछ ना कुछ कहता रहता हूं। लेकिन जो मौन धारण करने वाले लोग हैं उसके पीछे उनका महान धैर्य होता है। एक मौन तो ऐसा होता है कि साहब वो कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, कुछ ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अब मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, ये लड़ने लगेंगे, ये वो नहीं। वहां तो इस तरह के विकल्प आते नहीं, कुछ बोलने की आवश्यकता ही कहाँ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। यानी वो दशा आते आते जीवों के मन से, जीवों के जीवन में से वो सारा कर्तापना, वो सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए अपन सीधे चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बाईस अपन ने पढ़ा, 23, 24, 29, 30, 30 पढ़ेंगे आज अपन। तो कल अपन ने 29 पढ़ा था, जिसका अर्थ था तीन लोक में चंद्रमा के समान आनंद को बढ़ाने वाली सत्य वचन से उत्पन्न हुई मनुष्यों की कीर्ति को देवता भी मस्तक पर धारण करते हैं, है ना। मतलब वो सभी संसार के जीव वो स्वयं सत्य बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन सत्य वाले की प्रामाणिकता को सब मानते हैं।
अगला है 30 नंबर का, खंडितानाम विरूपाणाम दुर्विधानाम च रोगिणाम कुल जात्यादिहीनानाम सत्यमेक विभूषणम। जिनके हाथ नाक आदि अवयव कटे हों तथा जो विरूप हों और जो दरिद्री तथा रोगी हों, वे कुल जात आदि से हीन हों, उनका भूषण सत्य वचन बोलना ही है, अर्थात यही उनकी शोभा करने वाला है। क्योंकि जो उक्त समस्त बातों से हीन और सत्य वचन बोलता हो, उसकी सब कोई प्रशंसा करते हैं। जिनके यहाँ एक वो वैष्णवों में एक अष्टवक्र की एक कहानी आती है ना, जिनके जो है हाथ पूरा शरीर सब टेढ़ा मेढ़ा था, है ना, 8 तरह से जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, उनको अष्टवक्र कहा जाता है। तो वो लेकिन बड़े विद्वान थे। तो ये राज दरबार में एक बार जब उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने जैसे ही प्रविष्ट हुए, उनके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देख करके लोग हंसने लगे। तो उन्होंने राजा जी से कहा कि महाराज, आपके दरबार में चर्मकार बहुत अच्छे हैं। बोले क्या मतलब? बोले ये जो सब सामने बैठे हैं, इनको चर्म का विशेष ध्यान ज्ञान है कि कौन सी चर्म वाला टेढ़ा मेढ़ा है, उसकी चर्म कैसी है, उसमें कैसी गांठें निकली हुई, इनके कितने ज्ञाता हैं। तो देख के इनको आनंद आ गया, मुझे देख के ये लोग बड़े हंस रहे हैं। तो सबको समझ में आई उनकी बात, बहुत लज्जित हुए सारे विद्वान। महाराज को भी लगा कि कैसे मेरे विद्वान है, जिनको विद्वता की पहचान नहीं हो करके उसके शरीर को देख करके इस तरह का जो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो तत्काल ही सबने क्षमा याचना की और फिर उन अष्टवक्र जी को सुना। उन्हें मालूम था कि प्रामाणिक व्यक्ति है, इनका वचन वगैरह बहुत अच्छे हैं। इस तरह उन्होंने देखो ये दिया ना, जिनके हाथ नाक आदि अवयव कटे हों तथा जो विरूप हों और जो दरिद्री तथा रोगी हों व कुल जाति आदि से हीन हों, उनका भूषण सत्य वचन बोलना ही है, अर्थात यही उनकी शोभा करने वाला है। क्योंकि जो उक्त समस्त बातों से हीन और सत्य वचन बोलता हो, उसकी सब कोई प्रशंसा करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने को हीन ना माने। अगर हमारा आचरण सच्चा है, हमारा जो संबोधन संभाषण सब सत्य है, तो कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे जीव जो है इस संसार में, देखो वो बहुत सारे कमियां लेके शरीर में आते हैं, लेकिन उस कमी को रोते नहीं रहते। वो कमियां तो सारी कंपनसेट हो जाती हैं। उन कमियों को कौन देखता है, अगर प्रोवाइडेड आपका आचरण बहुत अच्छा हो। संसार में भी आप देखो, ऐसा आदमी अगर जो है कोई अपंग भी है, तो लोग फिर भी उसके लिए सेवा शुश्रूषा करते हैं, ज्ञानी आदमी, तो सबको ही उसकी प्रशंसा करते हैं। अगला ध्यान है 31 नंबर का, यस तपस्वी जटी मुंडी नग्नो वा चीवरावृत है सो अप्य सत्यम यदि ब्रूते निंद्य स्याद्यन्त्य जातवी। जो तपस्वी हो, जटाधारी हो, मस्तक मुंडाए हो अथवा नग्न दिगंबर हो व वस्त्रधारी हो और असत्य बोलता हो, तो वह चंडाल से भी बुरा और अतिशय निंदनीय है ना। इसके विपरीत जो सत्य नहीं बोलने वाला हो, कितना ही सुंदर हो या कितना ही तपस्वी का ढोंग करे, उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है ना। आपने एक्सट्रीम शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन ये जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो ऐसा ही है। तो वो कहने का अर्थ क्या है, इन शब्दों के प्रयोग से, इन एक्सट्रीम लिमिट को देने से अर्थ ये है कि सत्य वचन को बोलने वाला, सत्य जानने वाला, सत्य संभाषण करना और सत्य आचरण करने वाला वास्तव में हर दशा में महान है, और उसके विपरीत आचरण करने वाला किसी भी रूप में उसकी सराहना नहीं की जा सकती। 32 नंबर का है, कुटुंबम जीवितम वित्तम यद्य सत्येन वर्धते तथापि युज्यते वक्तुम नास्त ना सत्यम शीलशाली भी। यदि असत्य वचन से
अपने कुटुंब, जीवन और धन की वृद्धि हो तो भी शील से शोभित पुरुषों को असत्य वचन कहना उचित नहीं है। हैं? क्या बताया कि अगर मान लीजिए आपने देखा कि संसार में बड़े सब झूठे लोग बैठे हुए हैं और उनके सबके बहुत संपन्नता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई चकारी कर रहा है, कोई नेतागिरी कर रहा है, कोई किसी तरह के मिथ्या आचरणों में लिप्त है और उसके कोठियां बनी हुई हैं, खूब धन धाना धारा है, तो उसको देख करके प्रलोभित मत होना, है ना। कि साहब आपको कहा जा रहा है कि अगर आप झूठ बोलोगे, हमारे यहाँ तो ये है ना, जो बेईमानी करे या किसी पर्टिकुलर नेता जो पॉपुलर हो रहा है उसके खिलाफ बोले तो उसके लिए बहुत सारा जो है और नेता बना दिया जाता है, उसको बहुत धन आदि दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा अगर हो तब भी कंचन वर्षे मोह में, अगर मान लिए सोना भी बरस रहा हो तब भी असत्य संभाषण करना, असत्य आचरण को स्वीकार करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि वो उन्होंने जो कहा ना ध्यानंद राय जी ने, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा और चोरन के पुर ना बसे। अब बोलो ये सब बहुत पुरानी बातें हैं साहब, तो चोरों के ही पुर बसते हैं। देखो कितना करप्शन किया और पूरा नगर के नगर हो गया। हमारे मुंबई में भी एक चोर बाजार है, तो आप तो बोल रहे हैं उनका कुछ नहीं होता, और देखो आप नगर के नगर बस रहे हैं, कोठियां कोठियां खड़ी हो रही हैं। लेकिन घर किसे कहते हैं? जैसे अपन बोलते हैं ना कि हाउस घर नहीं होता, मकान घर नहीं होता। मकान में रहने वाला जिस वातावरण में निर्भीक रह करके विचरण कर सकता है, उस घर, उस वातावरण का नाम घर है। उसी प्रकार से चोरन के पूर्णावश्य का अर्थ यह है कि चोर कभी भी निशंक होकर के, उदार वृत्ति होकर के, धर्म का आचरण पालते हुए संपन्नता के साथ रह नहीं सकते। हमेशा उनके मन में सशंकता, भय आदि बना रहेगा, बहुत सारी बाधाएं उनको दिखाई देती रहेंगी। बाहर से दिखाने में हमको नहीं लगेगा कुछ भी, लेकिन अंदर से वो ऐसे निशंक हो नहीं सकते। और निशंक नहीं है तो वो जो सुख का, जो शांति का जो वातावरण है, जिसके कारण ही वास्तव में जीव सुखी रहता है, वो उनके जीवन में कभी आता नहीं। इसलिए वो चोरन के पूर्णावश्य का अर्थ है। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा, और कोई संपदा बाहर की हो या ना हो, सरल स्वभाव ही उनकी संपदा है। वो उसको ही एंजॉय करते हैं, उसके बल पर उनकी आकुलताएं चली जाती हैं, क्योंकि सुख की परिभाषा यही है। निराकुल होना ही परम सुख है और आकुलता का होना ही महादुखपना है। तो इसकी व्याख्या भली भांति समझना। कोई प्रलोभन में मत फंसना कि कोई अगर जो है किसी तरह का भ्रष्ट आचरण वाला जो है करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है और मैं छोटी सी कुटिया में रह रहा हूं, तब भी अगर मैं संतुष्ट हूं तो उससे लाख करोड़ गुना अच्छा हूं। वो उसकी प्राप्ति के लिए ये सब कर रहा है जो उसे मिलता नहीं। तो उन्होंने बोला यदि असत्य वचन से अपना कुटुंब, जीवन और धन की वृद्धि हो तो भी शील से शोभित पुरुषों को असत्य वचन कहना उचित नहीं है। ना ऐसा किसी को प्रेरणा देना, है ना। कोई आपसे पूछे कि भाई साहब जो है लॉटरी खरीदने से जो है फला फला आदमी करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, तो मैं भी खरीद लूं, उसमें क्या है? लॉटरी खरीदने में ज्यादा पैसा थोड़ी जा रहा है, और उसके फलस्वरूप अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो साहब मैं उसका ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन ये जो एक व्यसन है, क्यों व्यसन है? क्योंकि आपको उसके लालच में दूसरे इस तरह के अपराध और निरंतर बढ़ते रहेंगे, और उसके फलस्वरूप आने वाला धन खोटी बुद्धि को ही देने वाला है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसलिए संतुष्ट बन करके जो न्याय नीति के कार्य हैं वही करना। 33 नंबर का पढ़ते हैं। ये सब जो लॉटरी वाटरी सब जो है, ये सब जुआ में आती है। भले ही आपको दिखे कि फलाना आदमी आपके देखते देखते अमीर हो गया, लेकिन उसके बाद का उसके जीवन का फॉलो अप कौन करेगा? जो धन कमाया वो कहाँ गया, कैसे वो विषयों में खर्च हुआ, कैसे विषयासक्त होकर के उसने अपना संसार बढ़ा लिया। इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है। तो चलिए अपन पढ़ेंगे 32 नंबर का।
32 हो गया, 33। एक तय सकलम पापम असत्योत्थम ततो अन्यतः साम्यमेव वदन्त्यार्या स्थूलायाम धृतयोस्तयो। आर्य पुरुषों ने तराजू में एक तरफ से समस्त पापों को रखा और एक तरफ असत्य से उत्पन्न हुए पाप को रखकर तोला तो दोनों समान हुए। भावार्थ है, असत्य अकेला ही समस्त पापों के बराबर है? झूठ झूठ बोलना या झूठा आचरण करना, बार बार बोलने का के साथ साथ आचरण को भी ध्यान में रखना। ऐसा मिथ्या आचरण का सेवन करना, मिथ्या संभाषण करना, वो एक ही समस्त पापों के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जिसका आचरण सम्यक नहीं है, वो सम्यक उसने जाना नहीं, इसलिए सम्यक असम्यक हो गया। उसका आचरण खोटा क्यों हो गया? क्योंकि उसे सच्चे आचरण के बारे में ज्ञान नहीं, तो मिथ्यात्व उसके अंदर में प्रविष्ट हो गया। और फिर मिथ्यात्व के बल पर होने वाले समस्त कार्य पापों की श्रेणी में ही आते हैं। जिसमें लोभ भी आता है, जिसे पाप का बाप बताया है। तो असत्य से शुरू होकर के संपूर्ण पापों की उत्पत्ति असत्य जानना, मानना और आचरण करने में ही होती ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। असत्य का अर्थ जो है बहुत व्यापक रूप में समझना। 34 नंबर पढ़ेंगे। मूकता मति वैकल्यम, मूकता मति वैकल्यम मूर्खता बोध विच्युति बाधिर्यम मुख रोगित्व रोगित्वम सत्यादेव देहिनाम। गूंगापन, बुद्धि की विकलता, मूर्खता, अज्ञानता, बधिरता तथा मुख में रोग होना इत्यादि जो सभी जीवों के होते हैं, वे असत्य वचन बोलने के पाप ही से होते हैं। देखो तत्वार सूत्र है ना, तत्वार सूत्र में आप पढ़ना, खासतौर से तत्वार मंजूषा में उसका विस्तार दिया है। उसमें आपको लिखा गया गूंगे कौन होते हैं, बहरे कौन होते हैं, सबका उसमें रीजन लिखा हुआ है। ये बाई चांस नहीं होता कि साहब क्या करें साहब, बाई चांस मेरे घर में गूंगा पुत्र उत्पन्न हुआ, बाई चांस मैं गूंगा हो गया, मेरी बोलती बंद हो गई, मुझे सुनाई देना बंद हो गया, ये सब कैसे होता है? या मैं अज्ञानी हूं, तो साहब वो तो अभी क्या करें, हैं तो हैं, लेकिन ये बिना कारण के होता नहीं। मुख के रोग, बधिरता, अज्ञानता, मूर्खता, गूंगापन, ये सारे, अब वो मुंह का कैंसर हो गया साहब, मुंह में से आवाज निकलनी बंद हो गई, कहता साहब ये गुटखा खाता था, या ये दारू पीता था, ये फलाना करता था, इस वजह से इसकी ये दशा हुई। ये तो बाह्य कारण है। आंतरिक कारण क्या है? अगर आपने किसी और को बोलने नहीं दिया, बोलने में उनको बाधा पहुंचाई और हमेशा मिथ्या वचन बोलने के आदी रहे पूर्व में, अब आपकी जुबान बंद हो जाएगी, बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। जिस वाणी से आपने औरों को संकट में डाला, उस वाणी का बंद ही हो जाना है। देखो किसके यहाँ से आवाज आ रही है, भाई बंद करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इस जीवन में आपके संपर्क में आए होंगे जीव, जिन्होंने अपने जवानी में या जब वो कभी कमा धमा रहे थे या सर्विस काल में थे या जो भी था बिजनेस में, लोगों के ऊपर बहुत चिल्लाए, बहुत जोर जोर से पंचम सुर में लोगों का अपमान किया, डांटा फटकारा। कालांतर में गले का कष्ट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब वो इस योग भी नहीं रहे कि सामान्य वाणी का प्रयोग भी कर पाए। ऐसा सीधा लिखा है शास्त्रों में, उसमें लिस्ट बनी हुई है कौन से कारणों से, कौन से विचारों के या व्यवहार के कारण जीव गूंगा होता है, अंधा होता है, बहरा होता है। इंद्रियों के दुरुपयोग करने के कारण आंखों का
दुरुपयोग करने के कारण, अश्लील चित्र आदि देखने के कारण, अश्लील साहित्य पढ़ने आदि के कारण आंखें चली जाती हैं। दुर्वचन कहने वाला गूंगा हो जाता है, दुर्वचन सुनाने वाले बहरे भी हो जाते हैं। ये सब लिखा है उसमें। यहाँ तो उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है कि गूंगापन, बुद्धि की विकलता, पागल हो जाएंगे आदमी, मूर्खता, अज्ञानता, बधिरता तथा मुख में रोग होना इत्यादि जो सभी जीवों के होते हैं, वे असत्य वचन बोलने के पाप ही से हो, है ना। ये असत्य वचन तो एक पैकेज है। उस पैकेज के माध्यम से जो जो मैंने आपको बताया वो सब आपको मिल जाएगा तत्वार सूत्र ग्रंथ में। ठीक है, तो ये जान करके अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानना, व्यर्थ में ही उसका गर्व करना, अगले जन्म में मूर्ख बनेंगे, वज्र मूर्ख। इसलिए अपने ज्ञान के प्रति विनयवान रहना। अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो अभिमान में मत आना। कोई अरे साहब आपके अंदर तो ये खूबी है, टैलेंट, भैया मेरा कुछ नहीं है। काय के टैलेंट है? सब हम और आप सब एक जैसे ही तो हैं। अगर थोड़ा सा कहीं कोई प्लस माइनस हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात। ऐसा भाव अंदर से रखना, फॉर्मल तौर पे नहीं। तो देखो, ऐसा बोलने वाले असत्य वचन से बच जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। 35 नंबर का देखेंगे। ये सब तरह से अपने आप को अब इस कसौटी पर लाना है कि किसी भी प्रकार से जीवन में असत्यपना ना बना रहे। है तो सही जीवन में, लेकिन ना बना रहे, उसके लिए हमेशा उपायवंत रहना, प्रयासरत रहना। 35 नंबर पर है, स्वाप कोलु कमार्जार ब्रक गोमायु मंडलाः स्वीक्रियन्ते क्वचिल्लोकेर्न सत्यच्युत चेतसः। चंडाल, उल्लू, बिलाव, भेड़िया और कुत्ता आदि यद्यपि निंदित हैं, तथापि इन्हें अनेक लोग अंगीकार करते हैं। परंतु असत्यवादियों को कोई अंगीकार नहीं करता, अतएव असत्यवादी इन सब से भी अधिक निंदनीय है। देखो, इसकी मैं दो तरह से व्याख्या करूंगा। एक तो ये जो चंडाल वगैरह होते हैं, जो बनते हैं, चंडाल होते हैं ना, जो अपने जीवों का वध करने के लिए, जिनको क्या बोलते हैं, उनको शमशान घाट में रहते हैं ना। हाँ, शमशान घाट में रहते हैं, या जो कत्ल करते हैं ना उनको, जो फांसी देने वाले हैं ना, कसाई वगैरह है, वो सब जो चंडाल उसमें आते हैं। और वो उनके, वो कैसे बनते हैं, एक व्याख्या तो मैं आपको ऐसे करूंगा। वो कैसे बनते हैं? उल्लू कौन बनता है? उल्लू की पर्याय में कौन जाता है? जिसको कि अपन इतना बदनाम करते हैं, ऐसा उन्होंने उल्लू बना दिया। ऐसी उल्लू जैसी भयानक आंखें और रात नहीं खाली देखने वाला, ऐसे जीवों की योनि में कौन जाता है? बिलाव और भेड़िया जैसे, कुत्ता आदि जो क्रूर प्राणी हैं, जो दर दर मारे मारे फिरते हैं, ऐसे कुत्ते जगह जगह, कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरता है, ये क्या है? ऐसी योनियों में जाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने असत्य का आचरण लगातार करते रहे। एक तो ये समझना, ये बिल्कुल निर्बाध सत्य है, इन खोटी योनियों में जाने वाले दुराचारी जीव ही होते हैं। दूसरी बात यह है, ऐसे जीवों को, ऐसे क्रूर और अपमानजनक योनियों में रहने वाले जीवों को जो पालते हैं, अपने पास रखते हैं, बोल रहे हैं कि उनको तो फिर भी कोई जो है वो स्वीकार कर ले। हमारे अलवर में एक है कि उल्लू वाले बाबा, वो एक उल्लू रखते हैं अपने पास, और उसके माध्यम से, उसकी जो चेष्टाएं हैं उनके माध्यम से लोगों को भविष्यवाणी बताते कि उल्लू ने ये ऐसा कहा, उसका ऐसा जो है ये अंग फड़का आपके प्रश्न से, या उसने इस तरह की चेष्टाएं की, तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में ये घटित होगा। ऐसा वो उसका सहारे से वो बताते हैं भविष्य। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे नीच प्राणियों को भी लोग फिर भी अपनाते हैं, लेकिन जो असत्यवादी है वो इनसे भी गए बीते हैं, उनको कोई अपनाता नहीं। तो वो क्या सिमली दी उन्होंने,
कि ऐसे निकृष्ट जीवों को तो फिर भी किसी न किसी रूप में लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो असत्यवादी है, असत्य आचरण वाला है, घोर मायाचारी जिसके जीवन में भरी हुई है, बहुत घोर मानी है, ये सब असत्यवादी के ही अरे गिरे इर्द गिर्द आता है। ऐसे मिथ्या आचरणधारी को एक बार एक्सपोज होने के बाद कोई उनको स्वीकार नहीं करता। ये नियम है प्रकृति का, कोई व्यक्ति विशेष उनके लिए ऐसा करता हो ऐसा नहीं है, स्वयं ही उनकी ऐसी दशाएं होती हैं। इसलिए ऐसी दशा में मैं ना चला जाऊं, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है ना, दोनों तरह से, चाहे मुझे लोग स्वीकार नहीं करेंगे और दूसरा है कि मैं खोटी योनियों में चला जाऊं। अगला है 36 नंबर। प्रसन्नोन्नत वृत्तानां गुणानां चंद्र रोचिषां संघातम घातयत्येव सकृदप्योदितं मृषा। एक बार भी बोला हुआ असत्य वचन चंद्रमा की किरणों के समान प्रसन्न यानी निर्मल तथा उन्नत गुणों के समूह को नष्ट कर देता है। क्या बोला? एक बार का बोलना। असत्य वचन ऐसा मलिन है कि चंद्रवत निर्मल गुणों को भी मलिन कर देता है। वो राजा वसु था ना, जो जिसकी कथा आपने उसमें 10 लक्षण की पूजन में आता है। वसु झूठ से तीन नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया, पढ़ते ना बात। तो उसने एक बार ही झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? उसे पूछा गया था कि अजमाने बकरा होता है कि अजमाने जो होता है। तो अब वो चूंकि उसके ऊपर बल नहीं आई थी कि जो गुरु का पुत्र था, उसने चूंकि मिथ्या बोला था और उसको सपोर्ट करना था, तो उसने डायरेक्ट नहीं बोला, फिर भी ये बोला कि जो नारद कहे सो, जो क्या नाम था, वसु जो कहे, वसु तो राजा था, वो जो उनका जो गुरुपुत्र था वो जो कहे वो सही है। ऐसा बोलने मात्र, एक ही बार जीवन में झूठ बोला, तुरंत ही सिंहासन जमीन में धस गया और वो मर करके नरक में गया। वसु झूठ से तीन नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। यहाँ क्या बोला उन्होंने? अपन ये मत सोच लेना भैया चलो एक आध बार तो झूठ चल जाता है, एक आध बार तो गलत आचरण चल जाता है, इसमें क्या है, ये बिल्कुल मत सोचना। इसलिए उन्होंने लिखा है, एक बार भी बोला हुआ असत्य वचन चंद्रमा की किरणों के समान प्रसन्न निर्मल तथा उन्नत गुणों के समूह को नष्ट करता है। मतलब जिन गुणों के द्वारा चंद्रमा की किरणों के समान सुख आदि व्याप्त रहते हैं, उन गुणों, जैसे बोलते हैं ना पानी बहुत सारा जल हो, उसमें एक बूंद जहर की ही पर्याप्त रहती है उसको दूषित करने के लिए। चारों तरफ आपका हंसी खुशी प्रसन्नता का वातावरण है, लेकिन जीवन में आपने एक बार भी असत्य आचरण को अपनाया तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगेगी। जीवन में विषादों की झड़ी लग जाएगी। इसलिए एक घड़ी मत विसरो करो नित, आव जम मुख बीच में। क्या पता आपने असत्य बोला और उसी समय आपकी आयु भी पूर्ण हो गई, तो सीधे सीधे लैंड करेंगे कहाँ? नरक में, निगोद में। इसलिए बहुत चतुराई से जीवन जीना। एक घड़ी का किसने देखा? हो सकता है मेरा अंतिम समय हो जब मैंने उस असत्य आचरण पूर्वक अपनी देह का परित्याग किया और फलस्वरूप नवीन आयु का उसी समय बंद किया हो, तो कौन बचाने वाला है? इसलिए एक बार भी चांस मत लेना। जैसा हमने 36 नंबर का 37 नंबर का पढ़ा, इसमें 36 दो बार पढ़ा है। 37 नंबर पढ़ेंगे। नहीं स्वप्ने अपि संसर्गम सत्य मलिनः सह, कश्चित् करोति पुण्यात्मा दुरितोन्मुख शंकया। जो असत्य से मलिन पुरुष हैं, उनके साथ पाप रूप काली मां के भय से कोई पुण्यात्मा पुरुष स्वप्न में भी साक्षात नहीं करते।
भावार्थ है झूठे की संगत से सच्चे को भी कालिमा लग जाती है। जो असत्य से मलिन पुरुष हैं उनके साथ पाप रूप कालिमा के भय से कोई पुण्यात्मा पुरुष स्वप्न में भी साक्षात नहीं करते, अर्थात उनसे मिलते नहीं, अर्थात उनसे दूर रहते हैं। भैया ये झूठे के साथ नहीं रहना, अपन भी बदनाम हो जाएंगे, है ना। काजल की कोठरी है ना, तो इसलिए बहुत सावधान रहना। हो सकता है कि थोड़े दिन तक मेरा पूर्व पुण्य जो है वो मेरा साथ दे, मेरा छल आदि, मेरी मायाचारी, मेरा कपट, मेरा असत्य आचरण लोगों पर प्रकट ना हो, लेकिन कब तक? जब तक मेरा कुछ पुण्य का उदय है, उसके हटते ही वो मैं अवश्य ही एक्सपोज हो जाऊंगा, और तब विद्वान जन, स्वजन, अच्छे आचरण वाले मुझसे दूरी रखने लगेंगे, है ना। तो शुभ कार्यों में झूठे की संगत से सच्चे को भी कालिमा लगती है। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत साथ रहने से और अपन को भी पकड़ ले जाते हैं लोग, कई बार पुलिस पकड़ ले जाती है, तो साहब जिसने आचरण किया उसको तो पकड़ा नहीं, जो उसके साथ खड़ा था उसे ले गए। इसलिए बहुत सावधान, संगति भी किसकी करनी, ये भी बहुत अच्छे से समझ के करना। ये मत सोचना साहब उसकी उसके साथ है अपन तो रहो साथ में, आप भी बदनाम होंगे उसके साथ। तो बहुत समझ सोच करके देखकर संगति करना। 37 नंबर पढ़ेंगे। हाँ 37 हो गई। 38 नंबर। जगद्वंदे सताम सेव्ये भव्य व्यसन शुद्धि देह शुभे कर्मणि योग्य श्याना सत्य मलिनो जन है। जगत के वंदनीय, सत्पुरुषों के पूजनीय, संसार के कष्ट आपदाओं से शुद्धि के देने वाले, शुभ कार्यों में असत्यता से मैले पुरुष योग्य नहीं गिने जाते। भावार्थ है शुभ कार्यों में झूठे का अधिकार नहीं है। क्या लिखा? जगत के वंदनीय, सत्पुरुषों के पूजनीय और संसार के कष्ट आपदाओं से शुद्धि के देने वाले शुभ कार्यों में असत्य से मैले पुरुष योग्य नहीं गिने जाते। देखो जैसे व्यवहार होता है ना, व्यवहार में जैसे किसी को कोई गलित कुष्ठ हो जाए, कोई अपंग है, या कोई इस तरह की कोई स्त्री है, व्यभिचारिणी स्त्री है, उन सबको लोग जो है धार्मिक क्रियाओं में आगे नहीं लाते। ये तो बाह्य कारण है, लेकिन अंतर में अगर आपको मालूम पड़ जाए कि नितांत झूठा व्यक्ति है, इसके आचरण खोटे हैं, मदिरा आदि का सेवन करने वाला, अभी नहा धो के शुद्ध होके भले ही आ गया है, घर वालों को बहुत कष्ट देता है, बहुत झूठ बोलता है, तो ऐसे जीवों को लोग धर्मानुष्ठान में भी आगे लाते नहीं, है ना। तो से वो शुद्ध नहीं, बाहर से नहा धो के भी आ गया, तो इसलिए उन्होंने लिखा जगत के वंदनीय, सत्पुरुषों के पूजनीय, संसार के कष्ट आपदाओं से शुद्धि के देने वाले शुभ कार्यों में असत्य से मैले पुरुष योग्य नहीं गिने जाते। हाँ? ऐसे लोगों का कोई आह्वान नहीं करता, तो सब लोग चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आगे आए, उनसे किसी न किसी बहाने से लोग उनसे कन्नी काटते रहते हैं। शुभ कार्यों में झूठों का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। आगे तो मतलब ये सारी जो चीजें किस लिए बताई जा रही हैं, मेरे अंदर में अगर किसी भी प्रकार से असत्य के प्रति लाभ, मोह हो, प्रीति हो, दूर कर देना। किसी भी तरह से मिथ्या आचरण वंदनीय नहीं है, सराहनीय नहीं है, वो उसको कोई भी अलाउ नहीं करेगा। 39 नंबर पढ़ेंगे। महामति निष्ठयूतम देव देवै निर्षेदितम असत्यम पोषितम पापै दुर्शीला धम नास्तिकै। बड़े बड़े बुद्धिमानों ने जो असत्य वचन को त्याग दिया है, और देवादि देव सर्वज्ञ वीतराग ने इसका निषेध किया है, किंतु खोटे स्वभाव वाले नीच
नास्तिक पापियों ने इसका पोषण किया है। ठीक ही है, पापियों को पाप ही से इष्ट होता है। महापुरुष जिसकी निंदा करते हैं, नीच उसकी प्रशंसा किया ही करते, है ना। ऐसा हमेशा आया। नीच में और महान में यही तो फर्क है कि उनके दोनों के आचरण और मान्यताएं अलग अलग होती हैं। तो इसलिए उनका अपन किससे कंपेयर करें, मेरे आचरण किसके समकालीन है। जिन आराध्य देव को, जिन परमेष्ठी को मैं मानता हूं, उनके आचरण कैसे हैं, मैं उनको मानूं या निकृष्ट जीवों की सराहना करूं, ये चॉइस मेरे सामने खुली हुई है। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो उसकी तरफ ही जाऊंगा। तो ये उन्होंने बताया, बड़े बड़े बुद्धिमानों ने तो असत्य वचन को न केवल स्वयं त्याग दिया है, बल्कि आपने जो पहली वाली गाथा पढ़ी ना, उसमें क्या दिया है, न केवल असत्य वचन का त्याग कर दिया है, बल्कि असत्य वचन का या आचरण के धारी को की संगति को भी त्याग दिया है। और देवादि देव सर्वज्ञ वीतराग ने इसका निषेध किया है, किंतु खोटे स्वभाव वाले नीच नास्तिक पापियों ने इसका पोषण किया है। अपने जैनियों में भी कोई कम थोड़ी है लोग। जैन कहला रहे हैं, जिनेंद्र देव को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी मान्यता में या अपने कार्यों के आचरणों के द्वारा उस मान्यता को दूषित कर दिया है। लोग कहते हैं आप जैन है क्या, लोग कहते हैं अच्छा वो जैन था क्या। हमारे खोटे आचरणों को देख करके लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि साहब वो जैन हो, वो जैन जैन नहीं कर सकता साहब ऐसा। आपने कहा नहीं वो जैन ही था। अच्छा साहब जैन ही था क्या। आश्चर्य से आंखें फटी रह जाती हैं। मदिरा सेवन कर रहा था साहब, जैन होकर के मांसाहार कर रहा था, ये कहां से आया। क्योंकि ये माना जाता है कि जो जिनेंद्र देव के जो अनुयायी हैं, उनसे इस तरह की बुराई तो हो नहीं सकती। अन्यथा तो गलती से एक सीट जो उन्होंने खराब कर दी जैनियों की, जैनियों को कितना नाम उनको इसलिए नीचा शर्मिंदगी भोगनी पड़ती है। इसलिए अब मेरे आचरण के कारण संपूर्ण जैन समुदाय बदनाम ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। अपनी खातिर ना सही तो समाज के खातिर, समुदाय के कारण, दर्शन के कारण अपने भावों पर लगाम लगाना। 39 पढ़ा, एक बार पढ़ते हैं 46 नंबर। सुत स्वजन दारादि वित्तवंदु कृते अथवा आत्मार्थे न वचो सत्यम वाच्यम प्राणात्ये अथवा। पुत्र स्वजन स्त्री और मित्रों के लिए अथवा अपने लिए प्राण जाने पर भी असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, यही उपदेश है ना। अपन ने वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी सुनी, नाटक वाटक भी देखे होंगे बचपन में। तो कैसे उसकी पत्नी जो है जगह दर दर की माटी छान रही थी, कैसे उसका बेटा को सर्प ने डस लिया, उसको गाड़ने के लिए, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए। और ये हरिश्चंद्र जी खड़े हुए वहां उस शमशान में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने कह दिया उसकी माँ से, अपनी पत्नी से, कि बेटे को गाड़ने के पैसे देने पड़ेंगे। कैसी विडंबना। रो पड़ी वो स्त्री कि मेरा पति स्वयं ही अपने पुत्र के लिए धन। उसने कहा कुछ नहीं, रूल सबके लिए हैं, मैं जिसकी नौकरी करता हूं उसका आदेश है कि कोई भी आए यहाँ पर उससे इतना इतना शुल्क लेना है, वो तुम्हें देना पड़ेगा। कितनी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी उसने अपने धर्म को निभाया और आज उसका नाम है। तो ये अवश्य सोचना, ना बोल रहे ना, स्वजन स्त्री धन और मित्रों के लिए अथवा अपने लिए प्राण जाने पर भी असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, यही उपदेश है। अर्थात जीवन में हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, परम लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। हो सकता है कि हम वैसा 100% अभी अचीव ना कर पाए, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य वैसा है तो आज नहीं तो कल
उस लक्ष्य तक मैं अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। उसके जितने नजदीक पहुंच सकते हो पहुंचो। लोग दौड़ लगाते हैं ना, मैराथन में जाते हैं या दूसरी दौड़ लगाते हैं, तो देखा भाई साहब, मैं उस जो क्वालिफाइंग लाइन थी, आज उससे जो है मैं 5 मिनट पीछे रह गया, 5 मिनट के फासले पर रह गया, मेरा समापन हो गया। तो दूसरे दिन फिर या दूसरी बार फिर प्रयत्न करता है, तो वो 5 मिनट नहीं घट करके 3 मिनट हो गया। ऐसे करते करते, लेकिन लक्ष्य तो दिख रहा है कि वो क्वालिफाइंग लाइन मुझे करनी है। ऐसे ही जिन्होंने जीवन में ये सबके लिए अपना एक बना लिया, ये मेरा माइलस्टोन है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तो अभी वर्तमान में हो सकता है कि वो उतनी उत्कृष्ट दशा को प्राप्त ना हो, लेकिन अंत तो वहां अवश्य पहुंचेगा। और ये हमारा प्रण ही नहीं, संकल्प ही नहीं, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अपन बात करेंगे थोड़ी देर। हाँ सर, सबको ये तो बहुत समझ में आया होगा। हम जीवन में ये प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या ये सब जो है वो मिथ्या है? क्या सीवी जन, मिथ्या कहाँ हो सकती है? ये तो ये वास्तविकता है। ये हो नहीं सकता, और ऐसी बात हमको बताई जा रही जो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता है? ये तो करना है, इसको आगाह कर रहा है। आज का प्रवचन आगाह कर रहा है कि ये जो चीजें हम प्रैक्टिकली सांसारिक व्यवहार में जो देखते हैं उनमें कौन कौन से दोष छिपे हुए हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? तो ऐसा लगता है कि मतलब आज के कारण टाइम पे तो नहीं हो सकता है, चतुर्थ काल में होता होगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता आज के काल? धर्म तो एक इंडिविजुअल का है ना, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि चतुर्थ पंचम काल में ये हम क्या कहते हैं, सत्य बोलना छोड़ सकते, बोल ही नहीं सकते। क्या सत्य धर्म अरविंद का साहब, आपको लगता है कि हो सकता है कुछ कुछ तो बिल्कुल हमारा हो हो सकता सकता है। है? ये पहले तो मेरा एक सवाल और काउंटर क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। चतुर्थ काल कौन सा था? आज से कितने साल पहले शुरू खत्म हुआ था? 3-4 साल, 3,000 साल तो हो ही गए। इसका मतलब जो अपनी वर्तमान हिस्ट्री है, जो भी हम पढ़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र और ये सब पंचम काल में हुए हैं ना। हाँ, ये तो पंचम तो काल। पंचम काल में ऐसी विभूतियां हो गई हैं, तो पंचम काल में तो संभव है सर। आप चतुर्थ काल का ही क्यों उदाहरण दे रहे हैं? कहाँ से पकड़ा है? नहीं, राजा हरिश्चंद्र पंचम काल के नहीं है। ये ऐसा बताते हैं कि ये इक्ष्वाकु वंश के ही थे, राम वंश के ही थे, ये ऐसा कुछ बताते हैं, मतलब ये पुराने ही है। हाँ, तो शाकवंशी 3,500 साल पुराना है। राम का जन्म जो है जैसे आता है। नहीं, रामचंद्र जी तो मुंशी भगवान के टाइम के हैं ना। जो भी हो, लेकिन फिर भी पंचम काल में ये सब संभव है सर, मेरा मानना तो ऐसा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंचम काल में ये हमारे आचार्य हुए ना, ये कुंद कुंद आचार्य वगैरह सब कब हुए? जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है वो कौन से काल में हुए? पंचम काल के ही है सब हाँ, संग्राम। यस, 11वीं सदी में ये ग्रंथ लिखा शुभचंद्राचार्य ने। अगले सब 1000 साल पहले। हाँ, 1000 साल पहले। तो ये वैसे भी हम लोग आंशिक रूप से तो थोड़ा मानते ही हैं, उसको पूरे रूप से मानना है, वो उस पर काम करना है। क्योंकि जब हम जैन धर्म में हैं तो आंशिक रूप से तो जो भी आपने गुण अभी पढ़े, वो आंशिक रूप से तो हम उसका पालन करते हैं, लेकिन किसी कहीं कहीं हम छूट कर देते हैं, उसकी छूट कर देते हैं, हाँ, रिश्तेदारी में छूट कर देते हैं, सगे संबंधी में छूट कर देते हैं, बहुत सी जगह छूट कर देते हैं। तो उसको कट्टरता से हमको मतलब कट्टरता नहीं बोलो उसको, मतलब एकदम संयम के साथ में पकड़ना है, तो हो जाएगा। मतलब जहां जहां तक संभव हो, स्थूल झूठ का तो त्याग करना ही करना, सूक्ष्म झूठ भी, जिसमें मुझे लगता है कि मैं मायाचारी पूर्वक कह रहा हूं, ये मेरे जो वचन है इसमें कुछ मायाचारी भरी, ऐसा इसका निर्णय मुझे ही करना है। एक्चुअली ये जो कहा गया है 100% सच है। और आप ये देखिए, झूठे आदमी का एक बार एक्सपोज हो जाए जी, तो आप सभी लोग देखिए, जैसे आप कह रहे हैं ना, जैसे बिल्कुल एकदम सरेआम बहिष्कार कर देते हैं। हाँ, इस वर्ड से, आप शब्दों से या उससे न कहें, लेकिन ऑलमोस्ट बहिष्कार जैसा हो जाता है। चोरों में और डाकुओं में भी जो उसके धर्म में गद्दारी करे, असत्य बोले,
उसको वो बाइकाट कर देता है। तो सब सूट कर देते हैं उसको, पता ही नहीं छोड़ते। उसके घर में डाकू ने अपने वहां घर में ही किसी ने जो है डाका डाल लिया तो उसे छोड़ थोड़ी देता। सर आज का ये प्रिंसिपल है जी अंडरवर्ल्ड का और माफिया का। हाँ अगर उन्होंने वहां जरा भी असत्यता बरती, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट अगला पल उसका जीवन नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए तो वो वहां ईमानदारी तो चाहिए। देखिए, वहां सारा पाप कमाने के चक्कर में भी सत्यता का पालन करते हैं वो। यस संकल्प संकल्प का पालन करते हैं, संकल्प लेते हैं। सत्यता तो नहीं कह सकते हैं, वो तो कर तो हिस्सा ही रहे हैं। हाँ, अगर वो संकल्प वो बंटवारा जो करते हैं आपस में वो भी निष्ठा पूर्वक सच्चे तौर पे करते हैं, नहीं तो आपस में लड़ाई हो जाए। होती है तो मर जाते हैं एक दूसरे को। है ना, तो इसलिए बहुत प्रकट में ओपन में दिखाई दे रहा है और सबको समझ में आ रहा है। जी, लेकिन अपन उसके लिए क्या करें, बहुत सारी जगह तो झूठ बोलना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स बचाना है या अपना कोई कंडक्टर आकर पकड़ ले साहब कि आपका बच्चा जो है वो इतना 12 साल से हो गया है, 12 साल से ऊपर हो गया, अपन वो नहीं साहब ये तो एक दिन कम पड़ रहा है। ये तो कोई नहीं करता आजकल से। हाँ ये कोई नहीं करता है। अगर कोई इनकम टैक्स बचा रहा है, वो चोरी कर रहा है, तो वो तो चोरी कर रहा है, चोरी है। हाँ उसको सत्यवादी कैसे कह सकते हैं? 12 बच्चा हो गया, लोग तो क्या कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये 12 साल का हो गया, इसका टिकट देना मेरा। आजकल मेरा ख्याल है कौन से, आई डोंट थिंक कोई करता होगा इस तरह से। नहीं, वो नीचे के जो नहीं, हैं करते ही। इनकम टैक्स का तो बहुत लोग करते हैं। इनकम टैक्स जैसे जहाँ आपका LTA का अलाउंस है या आपका कन्वेंस है जो कार का पेट्रोल का है, तो लोग घर में बुक छपवा लेते हैं, उसको ही प्रिंट करके देते हैं। तो और उसको एकदम नॉर्मल मानते हैं कि बोले ये तो इनकम टैक्स बचाने के लिए है। और आज से 7-8 साल पहले मैं भी करता था ये सब, मतलब कहीं ना कहीं कर देते थे। हाँ लेकिन हाँ जब से समझ आई है तो हमने, मेरी कार चले ना चले, मैं जो बिल आता है वही बिल मैं भरता हूँ, उसके अलावा मैं दूसरा कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। हालांकि उसमें बहुत नुकसान होता है ना। LTA में कोई क्लेम करता हूँ क्योंकि मैं LTA कभी जाता नहीं हूँ, जाते भी हैं तो जो है टैक्स कटा लेते हैं। तो मतलब ये सोच आने के बाद में चेंज हो गया। उससे पहले तो ये भाव रहता था कि भाई कि चलो बचा लो, कहीं पैसे बच जाएंगे। बराबर। और मैं उन लोगों को जानता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों को, जिनकी तनख्वाह करोड़ों में है, लेकिन वो छोटे से खर्चे को और छोटे से उसको बचाने के लिए भी कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा प्रलोभन होता है इस चीज का। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति था, वो सेकंड क्लास के उसमें यात्रा की उसने और फर्स्ट क्लास का क्लेम किया। तो लोगों को ये शिकायत मिली तो विजिलेंस डिपार्टमेंट से उन्होंने एक व्यक्ति को वहां भेजा कि पता करो कि ऐसा हुआ क्या। तो जो व्यक्ति गया जांच करने के लिए, उसने भी ऐसा ही किया। वो गया सेकंड क्लास में जांच करने और फर्स्ट क्लास का क्लेम किया। तो वो दोनों पकड़ में आ गए। लोगों को बड़ी उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी कि वो जिस काम के लिए गया था उस प्रलोभन में वो स्वयं भी फंस गया। एक्चुअली वही तो समस्या है। आप ये देखिए, क्रक्स है, अगर एक बार झूठा आदमी एक्सपोज हो जाता है तो उसका भरोसा तो कोई नहीं करता है सर। हाँ बिल्कुल सही कहा आप। तो और कोई किसी का कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है संजय प्रकाश जी, आपने कुछ देखा है ऐसा जीवन में, झूठ बोलने का कोई नुकसान हुआ हो या लाभ हुआ हो, तो आपका एक्सपीरियंस हो? सर झूठ तो बोले हैं, और इनकम टैक्स का जैसे बताया उसमें भी करते हैं, और रेंट वेंट ज्यादा ही बताते हैं उसमें। हाँ और धीरे धीरे थोड़ा तो लगने लगा कि वो सब चीज जितना एक्चुअल है वो दिखाएं। हाँ लगता है, मतलब लगता तो है, मतलब जिस समय करते हैं कि गलत कर रहे हैं, जी, लगता है सब चेंज करना है वो भी। क्योंकि देखो ये गलतियां तो लॉन्ग टर्म में किसके खाते में लिखा जाएगा? हम सबके दो वही खाते पता हैं। नहीं। एक खाता तो इस पर्याय का है और एक खाता यूनिवर्सल है जो भव में बना रहेगा, उस खाते में लिखा जाएगा। ये बात बहुत ध्यान से रखना। इसलिए मुझे खाली इस पर्याय को ही थोड़ी निकालना है,
आने वाली कितनी पर्यायों में जब तक मैं सुलट नहीं जाता, सब जगह मेरा इस खाते में नाम रहेगा। जी जी। तो जीवन को सरलता से जीना, 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने आचरण को सम्यक आचरण बनाने की निरंतर चेष्टा करना। हो सकता है कुछ लोग जल्दी कर पाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे करेंगे, लेकिन करना अवश्य ये करेंगे सभी कुछ। है ना। चलिए साहब, और कोई प्रश्न हो किसी का तो बात करते हैं। अभी लोग बहुत कम है, देखो 10-11 या आज लोग आ रहे हैं, क्या चक्कर है? किसकी? हाँ, कोई बात करेंगे। तो चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद में फिर अपन कोई प्रश्न फिर भी पूछ सकते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान प्रकाश वेको, आपा परभास वेको भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंधु विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको, काहू ना सताए वेको भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय।